हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन और अपन देखेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। इससे पहले वाली वीडियो में अपने बजट लाइन क्या होता है वो समझ लिया था और ऊपर से अपन ने ये भी समझा था कि बजट सेट्स क्या होते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, क्या है वो सारी चीजें अपन ने समझ ली। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बात करें अपन दो चीजों की, मेनली अपन बात करेंगे एक तो शिफ्ट इन बजट लाइन और एक अपन देखेंगे मूवमेंट इन बजट लाइन। मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होना, वो है मूवमेंट। और शिफ्ट है बिल्कुल शिफ्ट हो जाना, एक जगह से पूरी दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाना। जैसे अगर ये पेन है, अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं तो ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, तो ये क्या है? मूवमेंट है। मतलब पहले ऐसा था यही पेन, अब आगे हो गया, ये मूवमेंट है बजट लाइन की। ठीक है। और शिफ्ट है, पहले अगर यहाँ पे था अब मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये हो गया शिफ्ट। तो ऐसे ही बजट लाइन के अंदर भी मूवमेंट एंड शिफ्ट आते हैं। अब ये मूवमेंट एंड शिफ्ट किस रीजंस की वजह से आते हैं? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मूवमेंट इन बजट लाइन की, मूवमेंट कैसे आते हैं, तो मूवमेंट जब आते हैं बजट लाइन में तब क्या होता है, जब प्राइस ऑफ एक्स या वाई गुड की चेंज होती है, यानी जो दो गुड अपन ने लिए हैं उनमें से किसी की भी एक गुड की अगर प्राइस चेंज होती है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है बजट लाइन के अंदर। ओके। अब वो मूवमेंट कैसे हो सकता है वो अपन इस खाली ब्लैंक स्लाइड पे अपन देखते हैं। मेनली अपन दो लेके चलेंगे। ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 कर्व अपन मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? बजट लाइन के कर्व बनाएंगे। और ये क्या हो गई? बजट लाइन हो गई। ये बजट लाइन है। ओके, ये हो गई अपनी बजट लाइन। यहाँ पे एक्स गुड, यहाँ पे एक्स गुड, यहाँ पे भी एक्स गुड और यहाँ पे भी एक्स गुड। यहाँ पे वाई गुड, वाई गुड, वाई गुड। ये 0 0, ये हो गई अपनी बजट लाइन। क्लियर है? अब यहाँ पे है 5 रुपीज़, यहाँ पे है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ की है, 5 रुपीज़ का इधर है। 5 5 एंड 5 एंड 5, ये 5 रुपीज़ अपने प्राइस ले ली। ये कॉन्स्टेंट जो एक नॉर्मल प्राइस है वो क्या है? 5 रुपीज़ की प्राइस है। अब अपन कह रहे हैं कि चेंज होना है। सबसे पहले अपन देखिए चेंज इन एक्स गुड, एक्स गुड की प्राइस में चेंज हो रहा है। तो अपन दो चीज़ मान के चलेंगे, एक तो चेंज होना यानी इंक्रीज और एक डिक्रीज। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज की। इंक्रीज कब होगा? जब अगर किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो आप उसको कम खरीद सकते हो। ठीक है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, आपके पास 20 रुपये हैं, पहले आप 1 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ले सकते थे, 20 टॉफ़ीज़ ले सकते थे। अब आपकी वो प्राइस बढ़ जाती है उस टॉफ़ी की, अगर वो 2 रुपये की हो जाती है तो आप 10 ही ले पाओगे। ठीक है, यानी क्वांटिटी कम हुई। तो अब अगर 5 यहाँ पे थी क्वांटिटी, तो अब अपने क्या किया, उसको कम लेने लग गए। ठीक है। और कम लेंगे जब ये क्या होगा? पीछे आ जाएगा। तो यानी क्या होगा? मूवमेंट पीछे की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये क्या होगा? कम हो गया। क्लियर है? तो 5 रुपीज़ प्राइस कॉमन मान के चले थे, 5 क्वांटिटी अपन यहाँ पे ले रहे थे। अब अपन ने क्या किया, 5 क्वांटिटी से अपन 4 क्वांटिटी पे क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। ओके। अब इसी का उल्टा होता है कि अगर डिक्रीज होती है प्राइस को, जैसे अगर 1 रुपये 2 रुपीज़ की टॉफीज थी, अब अगर वो डिक्रीज होकर 1 रुपीज़ की हो जाती तो अपन उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे लेना। तो प्राइस पहले 5 रुपीज़ थी, अब क्या हो गई? 6 रुपीज़ हो गई, 4 रुपीज़ हो गई मान लो। तो अपन ने क्या किया, उसकी क्वांटिटी लेना अपने इंक्रीज कर दिया। तो ये यहाँ पे 6 आ गया, पहले 5 था, अब उससे मूवमेंट होकर के अपन 6 पे आ गए, तो ये मूवमेंट हो गया आगे की। ठीक है। तो ये होता है डिक्रीज होने पे और ये होता है इंक्रीज होने पे। क्लियर है? अब अगर वाई के साथ अपन को करना है, तो अगर वाई में भी अगर इंक्रीज होता है कि यानी वाई की प्राइसेस बढ़ गई, अब अपन कम खरीद सकते हैं वाई को, तो क्या हो जाएगा? पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। एक्स सेम ही पॉइंट पे रहेगा, वाई क्या हो गया? पीछे शिफ्ट हो गया। तो ये 4 कम क्वांटिटी अपन खरीद सकते हैं अगर इंक्रीज हो जाती है प्राइस। ठीक है। और अगर डिक्रीज हो जाती है प्राइस तब क्या होगा? ये आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, अब ये 6 क्वांटिटी खरीद सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया? मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन समझ में आ गया कि बजट लाइन सेम रहेगी, बस वो आगे और पीछे मूव हो जाएगी। तो ये मूवमेंट हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले ये यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये यहाँ पे चला गया, मतलब पूरी बजट लाइन
चेंज हो जाती है उसकी बात करेंगे। अब ये चेंज किसकी वजह से होता है? ये होता है प्राइजेस के अंदर कि अगर दोनों गुड की प्राइजेस में एक साथ अगर चेंज आ जाता है तो भी बजट लाइन आगे पीछे मूव होती है। और उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलते हैं पर्सन की इनकम। अगर उसका बजट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, किसकी वजह से? इनकम की वजह से। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगा? बजट लाइन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और अगर इनकम कम होती है तो बजट लाइन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखो, इसके अंदर सिर्फ दो ही मान के चलना है अपन को, ये एक सिनेरियो और ये सेकंड सिनेरियो। यहाँ पे वही एक्स गुड, यहाँ पे हो गया वाई गुड, ये हो गया 0, यहाँ पे भी हो गया अपन ने एक्स गुड, ये हो गया वाई गुड, यहाँ पे हो गया 0, और उसके अलावा यहाँ पे 5 और 5, 5 और 5। प्राइजेस वगैरह अपन ने वही प्राइस 5 मान के चल रहे हैं, कॉस्ट क्या है 5 है, जो भी है ऐसे अपन मान के चल रहे हैं। ओके, अब अपन कह रहे हैं फर्स्ट क्या होता है, इनकम इंक्रीज हो गई अगर एक पर्सन की तो उसका बजट बढ़ जाएगा। तो पहले वो 5 पे था, अब चीज़ें ज़्यादा खरीद पाएगा, तो ये हो गया शिफ्ट, ये हो गया 6 और 6। तो ये क्या हुआ? आगे हुआ, आगे की साइड शिफ्ट हुआ। कब हुआ? इनकम इंक्रीज होने के कारण। और वैसे ही अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? कम क्वांटिटी खरीद पाएगा, तो 4 पे आ जाएगा। तो 4 पे आने के कारण ये पीछे शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो ये पीछे आ जाएगा। क्लियर है? ओके, इसके अलावा अगर अपन सिनेरियो दे दोनों गुड की प्राइजेस का अगर देखें, तो अगर दोनों गुड की प्राइजेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो पहले अगर 5 क्वांटिटी खरीद रहे थे तो अब 4 ही खरीद पाएंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ बोथ गुड इंक्रीजेस, इसकी वजह से ऐसा होगा। और अगर प्राइस ऑफ बोथ गुड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्राइस ऑफ बोथ गुड डिक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होगा? अपन ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो पहले 5 पे थे तो अब 6 पे आ जाएंगे। ठीक है, वो प्राइस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, बट मेनली क्या है? आगे बढ़ जाता है। अगर बोथ गुड की प्राइस एक साथ अगर डिक्रीज होती है तो अपन ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, तो ये फॉरवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर प्राइस ऑफ द बोथ गुड इंक्रीज हो जाती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इनकम इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और इनकम डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया होगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो कि अपन ने देख ली है बजट लाइन के ऊपर, उसके मूवमेंट और शिफ्ट के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।